अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं बहुत ज़्यादा बकरियां चरा रहा हूँ और जिसका दिल चाहता है मैं उसी बकरी को पकड़कर उसका दूध दोता हूँ और पी जाता हूँ। तो मोहतरम भाई, ख्वाब के अंदर बकरियां चराना ये इस बात की निशानी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको लीडर बनाएंगे और आप बहुत ज़्यादा लोगों की रहनुमाई करेंगे, क्योंकि बकरियों की जो ताबीर है वो रियाया के साथ जो है वो ताबीर की जाती है। और दूध पीना ख्वाब के अंदर बकरी का दूध पीना या बहुत ज़्यादा बकरियों का दूध पीना, ये जिस्मानी कमज़ोरी दूर होने और अगर कोई परेशानी या तंगी है तो उसके दूर होने और खुशहाली आने की तरफ इशारा होता है। यही वजह है कि शायद जो हकीम लोग हैं वो इस चीज़ का मशवरा देते हैं कि जंगली जो बकरी है यानी जंगलों में चरने वाली है उसका दूध पीने से बहुत ज़्यादा बीमारियां तो लगती ही नहीं हैं, और अगर हों भी तो वो इस दूध की वजह से दूर हो जाती है, क्योंकि हर तरह की बूटियां वो खाती है और बूटियों में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है। और इसी तरह इसके अंदर ये भी आंसर मौजूद है कि जिस तरह बकरियां तंग करती हैं बहुत ज़्यादा, जहाँ से रोका जाए उस तरफ जाती हैं, तो अगर अल्लाह ताला आपको लीडर बनाएंगे तो लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशानियों का, तानों का, गालम गलोच का, तनकीद का सामना करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर आपको सब्र करना होगा, ये इशारा दिया गया है। और दूसरे नंबर पे ख्वाब के अंदर अगर कोई शख्स ये देखे कि वो बकरी खरीद के अपने घर ले आए, तो ये इस बात की अलामत है कि ये शख्स तिजारत करेगा और तिजारत के अंदर बहुत ज़्यादा इसको नफ़ा होगा। ठीक है जी। और इसी तरह अगर कोई शख्स ये देखे कि उसने बकरी की कुर्बानी दी है, बकरी को ज़िबा किया है बड़ी ईद पर, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बंदे के आमाल को कबूल करेंगे। ठीक है जी, ये इशारा है जो मुअब्बरीन जिक्र करते हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स ये देखे कि उसने बकरी बेच दी है, उसके घर में एक बकरी थी उसने बेच दी है, तो ये तंग दस्ती और हाथ तंग होने और खुशहाली चले जाने की तरफ भी इशारा होता है। अगर कोई शख्स ये देखे कि किसी ने उसको तोहफा दिया है बकरी का, तो ये इस बात की अलामत होती है कि लोग इसके साथ मोहब्बत करेंगे, इसके साथ ताअमुल करेंगे, क्योंकि बकरी खाने के भी काबिल है, काम आती है, दूध के भी काम आती है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर कोई शख्स ये देखे कि उसने बहुत ज़्यादा बकरियां जो है वो किसी को बेच दी हैं, तो ये इस बात की अलामत है कि ये शख्स तिजारत करेगा और अल्लाह ताला इसको तिजारत के अंदर नफ़ा अता फरमाएंगे, लेकिन उसके बाद इसको तंग दस्ती आएगी, क्योंकि बकरियां जो एक रहमत है, जो एक बरकत का ज़रिया है, वो इसके घर से चली गई हैं। इसी तरह अगर कोई शख्स ये देखे कि उसके घर में बहुत ज़्यादा बकरियों के बच्चे हैं, यानी बकरियां बच्चे दे रही हैं, जिस तरह इमाम इब्न सीरीन के पास एक आदमी आया, उसने अर्ज़ की कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे घर में एक बकरी ने 4 बच्चे दिए हैं, 2 काले हैं और 2 लाल हैं। तो आपने फरमाया आप शादीशुदा हो? उसने कहा जी हाँ। आपने फरमाया तेरे यहाँ 4 बच्चे होंगे, 2 तेरे फरमा बरदार होंगे और 2 नाफरमान होंगे। तो याद रखिए, बुरे ख्वाब से बचने के लिए सदका करें, क्योंकि सदका आने वाली बलाओं को टाल देता है। और ये भी याद रखें, जब कोई डरावना या बुरा ख्वाब आए तो ऐसी सूरत में आप उठ के अपने बाएं कंधे के ऊपर 3 बार थूथू करें और उसके बाद आप ये पढ़ लें अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि शैतान व शर्रिहा। तो बुरे ख्वाब का जो असर है वो ज़ाइल हो जाएगा और आप जो है दिली सुकून की तरफ पलट आएंगे।